नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग में आज एक छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल पर्सन यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। रैंकिंग बहुत ही ईज़ी टॉपिक है। रही बात कि जो रैंकिंग में आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, किस-किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ एसआई हो, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में काम देगा, यूजफुल होगा सबके लिए। यूपी इसी प्रकार यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे और बैंक में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न से पहले थोड़ा सा आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि देखो, रैंकिंग हम विदाउट यूजिंग एनी फार्मूला से करेंगे। बस आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है। पॉइंट नंबर 1 कि जो आपका रैंक होगा वही आपकी डिस्टेंस है। अगर मैं रैंक की बात करूं या डिस्टेंस की बात करूं तो आप समझ जाना वो रैंक है, रैंक की बात करूंगा समझ जाना डिस्टेंस है। दूसरा, यहां पे पर्सन कैसे निकालेंगे, तो पर्सन यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकालेंगे। पर्सन बराबर क्या होगा, डिस्टेंस माइनस 1। डिस्टेंस माइनस 1। इसी प्रकार आपको डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस बराबर होगा पर्सन प्लस 1। पर्सन प्लस 1। इन 3 पॉइंट को आपको याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 को ध्यान से देखो। प्रश्न नंबर 1 है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरुनिसा का नंबर 11वां है। यह बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब जरा देखिए कि इसमें बोला गया किसी भी पंक्ति के किसी भी तरफ से आपको देखना है, चाहे वो टॉप बॉटम हो, चाहे लेफ्ट राइट हो। अब देखो, अगर टॉप बॉटम करते हैं या लेफ्ट राइट करते हैं, अगर हम इसको यहाँ पे लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो यहाँ पे काउंट किया गया, तो मेहरुनिसा जो है यहाँ से कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पर है। ठीक, हम राइट से काउंट करें तो मेहरुनिसा कितने नंबर पर आएगी, 11वें नंबर पर है। तो हमें टोटल डिस्टेंस ही तो पता करना है और बहुत ईजी है। ये डिस्टेंस ऊपर वाली कितनी है, यहाँ तक 11 हो गई, ये डिस्टेंस 11 हो गई, तो 11 और 11 मिला के कितना हो गया, 22। टोटल डिस्टेंस हो गया 22। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया, बताइए पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या अर्थात पर्सन बताना है। तो पर्सन इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस माइनस 1 होगा। तो डिस्टेंस कितने की हुई, 22 की। अगर डिस्टेंस 22 की हुई तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 21। यही हमारा आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। समझ पाए इसको। चलिए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में ए आगे से 18वां, ए एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान है, जबकि बी का पीछे से 16वां स्थान है। सी आगे से 25वां, सी का आगे से 25वां स्थान है और वह ए और बी के ठीक मध्य में है। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले बोला गया ए आगे से कितना है, तो ए का आगे से 18वां स्थान। यहाँ पे अगर ए होगा तो ए आगे से कितने स्थान पर होगा, ए आगे से 18वें स्थान पर होगा। इसी प्रकार जो बी है, बी देखो, बी बोला गया, बी जो है वो पीछे से कितना है, तो बी जो है पीछे से 16वें स्थान पर है। यहां पर हो गया बी कितने स्थान पर है, 16वें स्थान। ठीक है, ए हो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया सी का आगे से 25वां स्थान है। सी यहां से चलना प्रारंभ करता है और 25वां स्थान है। तो सी यहां कहीं पे होगा, कितना होगा, 25वें स्थान पर है। ये 25वें स्थान पर बोला गया और वह ए और बी के ठीक मध्य में है। इसका मतलब सी जो है ए और बी के ठीक मध्य में है। अब एक पॉइंट आपको यहां समझ में आएगा, अगर सी ए बी के मध्य में है तो इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस हम पता कर लें, डिस्टेंस कितना हुआ, अगर टोटल 25 है, यहां तक 18 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 7। अगर ये 7 होगी तो इधर भी 7 होगा। डिस्टेंस क्यों होगा,
क्योंकि सी जो है ए और बी के ठीक मध्य में है। अगर इधर जितनी दूरी पर सी बैठा है ए से, उतनी ही दूरी पर बी से भी बैठेगा, तो यहां तक की डिस्टेंस भी 7 हो गई। इतना पॉइंट समझ पाए? बस कुछ नहीं करना। अब देखो यहां तक की डिस्टेंस है, आपको पता है ए वाली डिस्टेंस कितनी है, तो ए वाली डिस्टेंस 25 है, ये 7 हो गई, ये 16 हो गई, तो टोटल डिस्टेंस पता कर लो। तो 16 और 7 मिलके कितना हो गया, 16 4 20 3 23 हो गया। और 23 और 25, अगर ये 23 है, ये टोटल 25 है, तो 23 25 कितना हो गया, 48 48। 48 की डिस्टेंस बनी, तो व्यक्ति कितने होंगे, दूरी से एक कम होते हैं ना, तो 48 से एक कम होगा, कितना हो जाएगा 47, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। समझ पाए? चलिए एक और प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, होंडा मारुति से 10 स्थान दाएं हैं, तथा पंक्ति में बिल्कुल मध्य में है। पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं? गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर तरफ से कितना है, 20वें। ये बाईं तरफ से कितने स्थान पर है, 20वें। तो 20वें स्थान पर कौन है, जरा बताओ तो। 20वें स्थान पर मारुति है। फिर बोला गया कि जो होंडा गाड़ी है मारुति से 10 स्थान दाहिने हैं, तो यहां से 10 स्थान दाहिने कौन होगा, यहां पे होंडा गाड़ी होगी, जो कि मारुति से 10 स्थान कहां होगा, दाहिने ओर होगा। ठीक है। अब एक पॉइंट इसमें बोला गया कि जो आपका होंडा गाड़ी है, बोला गया कि जो होंडा गाड़ी है, होंडा कामा मारुति से 10 स्थान दाएं हैं तथा पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। इसका मतलब होंडा गाड़ी जो है वो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। अगर ये पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है, तो जितने व्यक्ति इधर बैठे होंगे, जितने की दूरी इधर होगी, उतनी ही दूरी इधर भी होगी। तो 20 10 मिला के कितनी हो गई, 30। इधर दूरी कितनी, 30, तो इधर भी दूरी कितनी हो गई, 30। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 30 + 30 मिला के दूरी कितनी हो गई, 60। अगर दूरी 60 है, तो पंक्ति में गाड़ी कितनी होंगे, यानी कि पर्सन, अगर जैसे पर्सन वैसे तो आपका बाइक हुआ, सॉरी गाड़ी भी हुई। वहां व्यक्तियों की संख्या निकालते थे, यहाँ गाड़ियों की संख्या निकालनी है, तो वहां पे हम क्या करते थे, कुल दूरी से एक कम करते थे। तो यहाँ भी कुल दूरी से एक कम करेंगे, तो 60 की दूरी है, तो यहाँ पे गाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 59 हो जाएगी। और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। समझ पाए इसको? चलिए एक और प्रश्न से इसको समझते हैं। प्रश्न है, रमन कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। बोला गया कि जो रमन है, कक्षा X का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें स्थान पर है। तो ऊपर से 16वें स्थान पर कौन है, रमन है। तो रमन यहाँ पे आ गया, और ऊपर से कितना हो गया, 16वें स्थान पर। बोला गया तथा नीचे से 49वें स्थान पर है, और नीचे से कितने स्थान पर है, रमन। तो नीचे से रमन जो है 49वें स्थान पर है। पूछा गया पंक्ति में कुल, सॉरी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही सिंपल है। अब दोनों तरफ से डिस्टेंस दी गई है, ये डिस्टेंस 16, ये डिस्टेंस नीचे वाली 49, तो 16 और 49 मिलके कितना हो जाएगा, 49 एक 50, 10 60 5 65, डिस्टेंस बनी 65 की। तो व्यक्ति कितने होंगे, एक कम होंगे, तो व्यक्ति कितने होंगे जरा बताओ तो। व्यक्ति कितने होंगे, तो व्यक्ति होंगे यहाँ पे 64 64, यहाँ पे विद्यार्थी होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि सही आंसर होगा। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। लड़कों की एक कक्षा में लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम दोनों तरफ से 29वें स्थान पर है। इसका मतलब इधर से बाईं ओर से काउंट किया गया तो रहीम 29वें स्थान पर था, और दाईं ओर से भी काउंट किया गया तो रहीम 29वें स्थान पर था। 29 29 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 29 29 हो गया 58।
29 कितना हो गया, 58 हो गया। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 58 की तो व्यक्ति कितने होंगे, तो व्यक्ति होंगे इसमें 57। पूछा गया कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, तो 57 57, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ पाए? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पर, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? लैंग्वेज को समझ पाए ना? नहीं समझ पाए हो तो लैंग्वेज को फिर से पढ़ो। बोला गया माया बाएं छोर से 13वें नंबर पर है, तो बाएं छोर से कितने नंबर पर है माया? माया बाएं छोर से 13वें नंबर पर है। फिर बोला गया मौली जो दाएं छोर से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं तीसरे नंबर पर है। तो माया के दाएं तीसरे नंबर पर कौन है? तो माया के दाएं तीसरे नंबर पर है मौली। कौन है? मौली तीसरे नंबर पर है। और मौली जो है दाएं छोर से कितना होगा, तो मौली दाएं छोर से 23वें नंबर पर होगी, तो दाएं छोर से इसको काउंट किया गया तो 23वें नंबर पर थी। बस टोटल डिस्टेंस ही तो पता करना है, इनको जोड़ो। देखो 23 3 कितना हो गया, 23 3 26 हो गया, 26 3 29 10 कितना हो गया, 39 हो गया। अगर 39 की डिस्टेंस बनी तो पूछा गया उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो डिस्टेंस 39 की, तो 39 से कम करेंगे तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 38। तो 38 यही आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा गया, एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो यहाँ 5 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो 5 विद्यार्थी यहाँ पे 16, जो आपका किशोर है ऊपर से कितना है, तो ऊपर से 16वें स्थान पर था, तो ऊपर से इसका स्थान कितना हो गया, 16वां हो गया। किसका हो गया, किशोर का। और नीचे से कितना है, तो नीचे से उसका स्थान 27वां है। और 16 और 27 अगर जोड़ेंगे तो किसका निकलेगा, ये टोटल 5 विद्यार्थी निकलेंगे। 5 विद्यार्थी देखो, 16 और 27 जोड़ेंगे, 7 6 13 के 3, हासिल कितना 1, और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 43। अगर 43 यहाँ पे डिस्टेंस है तो व्यक्ति कितने होंगे, एक कम होंगे, तो व्यक्ति हो गए 42। यानी कि ये जो 42 है, 42 क्या है, पास विद्यार्थी हैं। पास विद्यार्थी 42 है, प्लस 5 विद्यार्थियों ने क्या की, परीक्षा ही नहीं दी, है ना, वो डर गए। 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, या बीमार रहे होंगे, या घर पे कुछ अर्जेंट काम रहा होगा, या डर गए। तो 5 विद्यार्थियों ने क्या किया, परीक्षा नहीं दिया। और फिर क्या बोला गया, 3 विद्यार्थी परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गए। 3 विद्यार्थी क्या हो गए भैया, फेल हो गए। अच्छा, ये भी तो विद्यार्थी रहे होंगे। तो अब इन टोटल जोड़ो, 42 5 47, 3 कितना हो गया, 50 हो गया। तो कुल क्लास में कितने विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी क्लास में थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, आपका सही आंसर होगा। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच 3 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, राजू ऊपर से कितने स्थान पर है, तो राजू ऊपर से है 10वें स्थान पर। यहां पे राजू हो गया ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। ठीक है, इसको राजू लिख देते हैं, राजू। और नीचे से कितने स्थान पर है, तो नीचे से जो है राजू, नीचे से, अच्छा रवि है, नीचे से रवि कितने, 21वें, तो यहाँ पे रवि हो गया। रवि नीचे से कितने स्थान पर है, 21वें स्थान पर। इनके बीच 3 छात्र हैं। अगर 3 छात्र इनके बीच बैठे हैं तो डिस्टेंस कितने की बनेगी, जितने पर्सन होते हैं उससे एक ज्यादा की, तो डिस्टेंस बन जाएगी 4 की।
बस क्या करना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। और टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 21 4 25 10 35, टोटल डिस्टेंस हुई 35 की। अगर टोटल डिस्टेंस 35 की हुई तो कुल कक्षा में छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस -1, 35 -1 करेंगे 34, यही आपका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। समझ पाए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है और प्रभा आखिरी छात्र से 15वीं रैंक पर है। 15वीं रैंक पर है। झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर है, तो उस कक्षा में कितने छात्र हैं? बोला गया झांसी रैंक में प्रभा से कितना है, प्रभा से 12 स्थान आगे है। फिर बोला गया प्रभा आखिरी छात्र से 15वें रैंक पर है। यहां पे आखिरी छात्र है और यहां से प्रभा कितनी है, प्रभा का रैंक कितना है, 15 है। तो अंतिम छोर से प्रभा का रैंक कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, क्योंकि आखिरी छात्र से वो क्या है, 15वें पे है, तो अंतिम छोर से 16वें रैंक पर कौन हो जाएगी, प्रभा हो जाएगी। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया झांसी रैंक में प्रभा से 12 स्थान आगे है, तो 12 स्थान आगे होगी, तो यहां से 12 स्थान आगे कौन होगा, झांसी। झांसी क्लियर हुआ। फिर बोला गया यदि झांसी मेरिट क्रम में चौथे स्थान पर, तो मेरिट क्रम ऊपर से बनती ना, तो झांसी मेरिट क्रम में कहां है, ऊपर से चौथे स्थान पर है। बस इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे कैसे, 16 4 20, 20 10 30 तो 32, डिस्टेंस कितने की बनी, तो डिस्टेंस 32 की बनी। तो व्यक्ति कितने होंगे, इसमें क्या पूछा गया, कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 32 - 1 करोगे कितना हो गया, 31। तो 31 छात्र हैं इस क्लास में, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कहा गया एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बोला गया शैलेश ऊपर से कितना है, 7वां है, तो यहां ऊपर से कितना है, 7वें स्थान पर कौन है, शैलेश है। ठीक है, शैलेश यहाँ पे ऊपर से 7वें स्थान पर है। बोला गया वह अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। अनुपम नीचे से, इसको शैलेश ही लिख देते हैं, शैलेश। बोला गया अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। ठीक है, तो अनुपम जो है नीचे से कितना है, 18वें स्थान पर। अनुपम नीचे से 18वें स्थान पर है। फिर क्या बोला गया, सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी नीचे, सुरेश जो है अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, ऊपर है, तो सुरेश जो है अनुपम से 2 श्रेणी कहां है, ऊपर है। ये हो गया सुरेश 2 श्रेणी ऊपर हो गया, किससे हो गया, अनुपम से। शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, तो शैलेश यहाँ है, शैलेश से कितना श्रेणी नीचे है, 15 श्रेणी नीचे है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, बस इनको जोड़ना है। तो 18 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो 18 2 कितना हो गया, 20, 20 15 कितना हो गया, 35, और 35 7 कितना हो गया, 42। अगर डिस्टेंस 42 की बनी तो व्यक्ति कितने होंगे, तो 42 - 1 करेंगे 41। तो पूछा गया तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे या छात्र हैं, 41 छात्र हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपके है सी में। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।